श्वेता श्रीवास्तव, दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है। एक बार फिर विपक्षी एकता की तस्वीर दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या तस्वीर के पीछे की सियासी कहानी कुछ और है, क्योंकि डीएमके आम आदमी पार्टी इस बैठक से दूर है। डीएमके के नेताओं के बयान गठबंधन के भविष्य पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मीटिंग से पहले सीपीएम भी कांग्रेस को खरी खोटी सुना चुकी है। दूसरी ओर राहुल गांधी के नेतृत्व क्षमता को लेकर पोस्टर वॉर भी छिड़ा हुआ है। एक और बात देखिए, ये है कि कल तक जो विपक्ष के नेता एक दूसरे को पानी पी पी कर कोस रहे थे, आज वही एक साथ बैठकर लोकतंत्र बचाने का राग अलाप रहे हैं। क्योंकि जिन ममता बनर्जी को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी बंगाल चुनाव में लगातार हमलावर रहे, आज वही ममता विपक्षी एकता की बैठक का हिस्सा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भी समय समय पर कांग्रेस की भूमिका और नेतृत्व पर सवाल उठते रहे हैं। इसलिए बीजेपी अब इसे सुविधा का गठबंधन बता रही है, क्योंकि विपक्षी महागठबंधन बैठक के जरिए एकता का संदेश तो दे रहा है, लेकिन ग्राउंड की बात करें तो अविश्वास, महत्वाकांक्षा और नेतृत्व की खींचतान भी साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में ये सवाल हर किसी के मन में है कि क्या ये इंडिया गठबंधन वाकई कोई ठोस राजनीतिक विकल्प या सिर्फ मोदी फोबिया में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा भर है। हम आपस में नहीं लड़ रहे हैं, हम 2029 की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इंडिया अलायंस नाम की कोई वस्तु है नहीं। ये लोग जब मर्जी होती है चाय समोसे के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। एजेंडा एक ही है, देश के गद्दारों को सत्ता से हटाइए। ये तो स्पष्ट है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं, तो उस बैठक में जाने का क्या प्रश्न है। क्या अब इंडिया अलायंस के वजूद पर ही सवाल खड़े हो गए हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली में इंडिया अलायंस की हो रही बैठक के बीच गठबंधन में दरारें चौड़ी नजर आ रही हैं। बैठक में भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के कई प्रमुख नेता शामिल हैं, लेकिन डीएमके और आम आदमी पार्टी ने इस बैठक से दूरी बनाकर गठबंधन को पहले ही बड़ा झटका दे दिया है। डीएमके बैठक से दूर है और आम आदमी पार्टी ने साफ कह दिया कि वो गठबंधन का हिस्सा ही नहीं। Let us see whether India alliance continues or not, because most of the parties are angry with Congress. Aam Aadmi, they have openly said, Lalu Prasad, Mamata Banerjee, many other parties are also unhappy with Congress. ये तो स्पष्ट है कि हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा ही नहीं, तो उस बैठक में जाने का क्या प्रश्न है। देखिए, डीएमके उनका एक परंपरागत मित्र था और उनको बिना विश्वास में लिए जिस तरह से उन्होंने टीबी का समर्थन किया, इससे उनके मन में नाराजगी है, जो कि स्वाभाविक है, किसी भी दल को होगी। गठबंधन की एकता पर सवाल तब और गहरे हो गए जब राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी के खिलाफ पोस्टर्स लग गए। तो सवाल ये कि क्या इंडिया गठबंधन मोदी को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है या फिर अपने ही अंत की पटकथा लिख रहा है? इसके जवाब में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत राहुल पर सवाल उठाने वालों को मूर्ख करार दे रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और एनडीए को 2029 में चुनौती दे रहे हैं। तो टीएमसी सांसद सौगत रॉय कह रहे हैं कि विरोधी दलों की एकता गठबंधन को मजबूत तो करेगी ही, बीजेपी पर दबाव भी बढ़ेगा। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए खास मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एसएन सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर विनीत सिंह, प्रवक्ता है एलजेपीआर से, आपका भी स्वागत है प्रोफेसर विनीत। हमारे साथ अश्विनी मिश्रा है, कांग्रेस नेता, अश्विनी जी स्वागत है आपका। विनय सिंह बिट्टू है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से, आपका भी स्वागत है। स्वयं प्रकाश पुरोहित है, टीएमसी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर राजकुमार राजन, प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले रंजीता झा का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी जो इंडिया गठबंधन की जो बैठक हो रही है उस पर नजर बनाई हुई है, उनसे जानकारी लेते हैं। रंजीता, क्या अपडेट वहां से? श्वेता, बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना ओपनिंग रिमार्क दिया है और उसी रिमार्क से ये पता चल रहा है कि बैठक का एजेंडा क्या है। 3-4 पन्नों का उनका ये रिमार्क है, जिसमें वो सीधे तौर पर एकजुटता की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से परिसीमन बिल का विरोध किया और उस बिल को हमने जो है सरकार के खिलाफ, जो सरकार ये बिल ला रही थी, सरकार के खिलाफ जाकर और उस बिल के खिलाफ जाकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई। उसी तरह की एकजुटता
की जरूरत हमें है, क्योंकि अभी देश में जिस तरह का संकट है, चाहे वो विदेशों मामले की बात हो, महंगाई की बात हो, नीट पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, क्योंकि नए रोजगार के अवसर नहीं आ रहे हैं, विदेश नीति में जिस तरह से सरकार ने सरेंडर किया हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। और जैसा हमने पहले बताया था कि सभी जो पार्टियां हैं जो इसमें शामिल हुए हैं उनको एक एक करके बोलने का मौका दिया जाएगा। और जो ओपनिंग रिमार्क हुआ उसके बाद सबसे पहले वक्ता के तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता प्रमुख अखिलेश यादव होंगे, वो अपनी बात रखेंगे। इसके बाद एक एक करके सभी पार्टियां अपनी अपनी बात रखेगी। 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस यही कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रखा गया है, जिसकी तैयारी भी मुकम्मल कर ली गई है। तमाम अलायंस पार्टियों के नेता जो इस बैठक में शामिल हुए हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद होंगे। उद्धव ठाकरे जिनके दिल्ली आने की खबर आ रही थी, अब बताया जा रहा है कि वर्चुअली वो इस बैठक में जुड़े हुए हैं, नहीं आ पाए इस वजह से वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तो एक तरह से जो 23 राजनीतिक पार्टियों का कहा जा रहा था कि 23 राजनीतिक पार्टियां इस बैठक में शामिल होगी, कमोवेश हर पार्टी के नुमाइंदे इस बैठक में आ चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि कल तक ये खबर नहीं थी, आज सोनिया गांधी भी इस बैठक में पहुंची हुई है और सोनिया गांधी और ममता बनर्जी की जो सीटें हैं वो अगल बगल है। सोनिया गांधी के बहुत करीब है ममता बनर्जी। कभी भी टकराव जैसी स्थिति जब भी कांग्रेस पार्टी और टीएमसी के बीच हुई है, बीच बचाव का काम सोनिया गांधी ने किया है। और आज इससे महत्वपूर्ण ये माना जाए कि कहीं ना कहीं आज की ये बैठक बड़ी है। यही वजह है कि आज सोनिया गांधी अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। बिल्कुल रंजीता, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे, बने रहिए हमारे साथ। और अब खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोफेसर विनीत भी क्योंकि हमारे साथ जुड़े, आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन अश्विनी मिश्रा कांग्रेस लीडर हमारे साथ हैं। अश्विनी जी, बीजेपी कह रही है कि चाय समोसा खाने के लिए आप लोग कुछ कुछ दिनों के बाद इसी तरह से मिलते हैं, उसके बाद चाय नाश्ता करके वापस हो जाते हैं, कुछ होता नहीं इसमें बैठक में, क्या कहेंगे? श्वेता जी, बीजेपी क्या कह रही है वो महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे तो बस शिकायत थोड़ी आपसे है, जिस हिसाब से आपने शुरुआत में कहा कि ये गठबंधन का दिखावा है। आप ये सवाल एनडीए से क्यों नहीं सवाल करते हैं, जब एनडीए के यही सम्राट चौधरी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं बोलते हैं नीतीश कुमार को 2023 में कि हम इनको मिट्टी में मिला देंगे, और बाद में एनडीए में इन सरकार में हैं, तो आप तभी से सवाल क्यों नहीं करते? ये दिनेश शर्मा की आप बाइट दिखा रहे हैं, ये वही दिनेश शर्मा जो बोलते थे सीता माता टेस्ट ट्यूब बेबी हैं। ये चंद्रबाबू नायडू जो इनकी दूसरी बैसाखी है, ये वही चंद्रबाबू नायडू ने 2019 में बोला था कि नरेंद्र मोदी एक टेररिस्ट है। उसके बाद उन्होंने कभी ना उस पर कोई सफाई दी, ना उस पर कोई बयान दिया। ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी कैसे कैसे बयान दिए हैं। तो आप ये सवाल बिल्कुल सवाल उनसे पूछते हैं, अगर आज बैठक उनकी होती तो आप इस तरीके के सवाल नहीं उठाते हैं। अगर आज बैठक उनकी होती नहीं, मैं आपके जो ओपनिंग रिमार्क थे, मुझे आज का जो मुद्दा है इंडिया अलायंस की बैठक, इसलिए आपसे सवाल है। मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो आपके ओपनिंग रिमार्क्स थे उसमें जो त्रुटियां थी वो मैं सही कर देता हूँ। हम लोग जो है आपके लिए इंडिया अलायंस क्यों साथ में है, आप इंडिया अलायंस क्यों है, आप पहले ये समझिए इंडिया अलायंस है क्यों। इंडिया अलायंस है क्योंकि इस देश में संविधान का राज होना है, संविधान का राज चलेगा। भारतीय जनता पार्टी उस आरएसएस आइडियोलॉजी से आती है जिसने संविधान की प्रतिमा जलाई, अम्बेडकर की प्रतिमा जलाई, जो संविधान में मानते नहीं है। तो जो भी चीज असंवैधानिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके विरोध में हम लोग एक साथ खड़े हैं। पहली असंवैधानिक चीज दिल्ली में आज राहुल गांधी के खिलाफ आपकी ही जो गठबंधन की पार्टियां हैं उनके कहे हुए बयानों के पोस्टर्स चिपके हुए हैं, जिसमें ज्यादातर पार्टियां ये कह रही है कि भाई कांग्रेस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। यही राहुल गांधी, आप कांग्रेस पार्टी की बात कर रहे हैं, अभी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के समय ममता बनर्जी को पानी पी पी कर कोस रहे थे। कांग्रेस को लेकर के नेतृत्व पर सवाल तमाम विपक्षी पार्टियों ने उठाया है। इसीलिए तो सवाल है ना कि आखिर हारी हुई जितनी खिलाड़ी है, जितने हारे हुए खिलाड़ी हैं, वो मिलकर कैसे जिताएंगे टीम को? श्वेता जी, पहली चीज तो जो ये पोस्टर लगाए हैं वो किसने लगाए हैं इसका पता नहीं, हो सकता भारतीय जनता पार्टी नहीं लगवाए हैं। ठीक है, मैं मान लेती हूँ किसने लगाए, मान लेता हूँ। दूसरी बात ये लगाई गई है ना अश्विनी जी, ये श्वेता जी, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि पीपल ऑफ डिफरेंस ओपिनियन कैन स्टिल कम टुगेदर फॉर अ ग्रेटर कॉज। अलग अलग ओपिनियन वाले लोग भी एक साथ आ सकते हैं फॉर अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम फॉर अ ग्रेटर कॉज। वो ग्रेटर कॉज क्या है? इस देश को बंटने नहीं देना है, इस देश को हिंदू मुस्लिम में बंटने नहीं देना है, इस देश में अराजकता नहीं होने देनी है, इस देश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो नहीं होने देना है, इस देश का एजुकेशन सिस्टम। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि मोदी विरोध में आप एक साथ आ रहे हैं, आप में कभी कोई मन नहीं मिला, दिल नहीं मिले, आप भले ही दल मिल जाते हैं, दिल नहीं मिलते, लेकिन मोदी विरोध में एक साथ आ रहे हैं। एसएन सिंह से इसका जवाब लेते हैं। मैं 10 सेकंड मुझे जस्ट क्लैरिफाई कर। हो गया आपका समय समाप्त हो गया। सुनी जी, समय समाप्त। मोदी अब सुनी जी आपका समय समाप्त हो गया। जवाब दूं श्वेता जी, जवाब दूं? जी बोले। श्वेता जी, देखिए हमारे भाई ने कहा
कि आप पे ऑब्जेक्शन कि आप ये गलत चीजों को दिखाने का कार्यक्रम में एक सवाल पूछ रहा हूँ। इंडिया अलायंस कब था, सोनी जी से पूछिएगा। इसके बाद का पूरा समय इन्हीं को दे दीजिएगा, कब था। और था तो आप पश्चिम बंगाल में अलग क्यों लड़ रहे थे? अगर था तो दिल्ली में अलग क्यों लड़ रहे थे? था तो पंजाब में अलग क्यों लड़ रहे थे? निश्चित तौर पर दरअसल इंडिया अलायंस नाम का कोई गठबंधन था ही नहीं। था तो आपका संयोजक कौन था तो आपका एजेंडा का कौन क्या था तो आपकी नीति और नेता कौन था? इसलिए कोई था नहीं। हुआ क्या है, दरअसल गांव में भी होता है। गांव में भी जब कोई व्यक्ति के यहाँ कोई दुख होता है, पीड़ा पहुंचती है, कष्ट होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं जो परिचित होते हैं, वो भी जो नहीं उस विचारधारा के होते हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से भारत के जनता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ 22 राज्यों में सरकार बना रही है, लोकतांत्रिक और मर्यादित तरीके से देश में सरकार बना रही है, तो सारी दुख वाली पार्टी अपने दुख को शेयर करने के लिए तुम्हारी गलती, जैसे हरियाणा के बाद कहा गया कि कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया, फिर आप देखे होंगे पश्चिम बंगाल महाराष्ट्र के चुनाव के बाद अलग अलग बयान आ रहे थे। नहीं तो अगर गठबंधन होता तो इनके एक नेता जाते हैं। एसएन सिंह जी, पहले तो हुआ वो हुआ, लेकिन अब अगर अपनी गलतियों से अपने मतभेदों को दूर करके, जैसे कि हमारी रिपोर्टर भी बता रही थी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई मतभेदों को दूर कीजिए, एकजुट होकर लड़िए, तभी विपक्षी एकता जो है वो मजबूत हो पाएगी। तो चुनौती मानते हैं इसको भारतीय जनता पार्टी के लिए? श्वेता जी, कांग्रेस कह रही है कि हमारे झंडे के नीचे ले आ जाइए, और ममता बनर्जी कहें तुम्हारी हैसियत क्या है, अखिलेश यादव जी कहें तुम्हारी हैसियत क्या है, तो जो झंडे के नीचे क्यों आएंगे? सब लोग जानते हैं और कांग्रेस भी जानती है। आज की बैठक में भी देख लीजिए, कांग्रेस की सोनिया गांधी, कांग्रेस के राहुल गांधी, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी लोग क्या, बाकी लोग सिर्फ इसलिए गए हैं कि भाई अपने चीजों को कहें कि आपकी गलती के नाते हार गए, वो कहेंगे कि आपकी गलती के नाते हम हार गए, और कोई बैठक नहीं। तीसरी बात भाई, जनता, ठीक है, समाजवादी पार्टी के लीडर जुड़े हैं, उन सबसे की कमेंट ले लेते, फिर आती हूँ। विनय सिंह जी, मुझे एक बात बताइए, पहले भी जब इंडी गठबंधन की बात हुई, नेतृत्व को लेकर के बड़े सवाल उठे। आप लोग हमेशा आवाज उठाते रहे कि भाई अखिलेश यादव को नेतृत्व मिलना चाहिए, कांग्रेस राहुल गांधी को नेतृत्व देने की बात कहती है, ममता बनर्जी की बात आती है, तेजस्वी यादव उधर अपना दावा ठोकते हैं। तो जब नेतृत्व ही तय नहीं है, जब एजेंडा ही तय नहीं है, जब आपस में मन ही नहीं मिल रहे, तो कैसे साथ आगे बढ़ेंगे? श्वेता जी, सभी को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। मुझे तो बड़ी हंसी आती है। चीज बताएं, हम सवाल किससे श्वेता जी, मुझसे है या किसी और से? विनय, अच्छा मैं बोलूं? अच्छा माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। विनय जी तो श्वेता जी, मैं एक चीज बता दूं आपको कि आप जो जिस गठबंधन की आप बात करें ना, ये इंडिया गठबंधन पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। एसएन सिंह साहब जो अभी कह रहे थे कि इस गठबंधन का कोई एजेंडा, किस समय नजर आया विनय जी, सिवाय 4-5 बैठकों के? अरे अच्छा, हमको श्वेता जी ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी है कि गठबंधन करके अपने मित्रों को ही खा जाएं? आज उपेंद्र कुशवाहा से पूछिए ना, क्या दर्द है उनको। कह रहे हैं कि आइए हमारी पार्टी में विलय कर लीजिए जबरदस्ती। जो मैंने आपसे सवाल किया वो बताइए ना, नेतृत्व को लेकर जब सवाल है, उसको खा जाते हैं। नेतृत्व को लेकर जब सवाल है, बीजेपी कह रही है कि नेता नहीं है, पूछिए पश्चिम बंगाल में गठबंधन था, तो क्या है? दिल्ली में गठबंधन था, पंजाब में गठबंधन था। विनय जी, आप अपनी बात करिए, इंडिया गठबंधन की बात कीजिए। बताइए विनय जी, कहाँ गठबंधन था? 24 में था, 26-25 के चुनाव में था या 26? ये गठबंधन था और है। एक जगह बताइए ना, एक जगह। बहुत सारे दर्शक देखते हैं, बड़ा जिम्मेदार चैनल है, बहुत सारे लोग देखते हैं। विनय जी बता ही नहीं पा रहे गठबंधन। जबरदस्ती इधर उधर कमर घुमाने का प्रयास कीजिए। भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी नहीं अब रह गई है, यह भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी बेशरम जनता पार्टी हो चुकी है, लूटा है, बेशरम जनता पार्टी हो चुकी है। ये जिसके साथ भी जाते हैं उसको खत्म करते हैं। एकनाथ शिंदे को ले लीजिए आप, और चाहे नीतीश कुमार को ले लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, ये गठबंधन होता है। जो यही गठबंधन इनके यहाँ, ये कौन है वो राजभर है, जिन्होंने पानी पी करके गालियां देते रहते हैं। मुझे आप इंडी गठबंधन के एजेंडे के बारे में बताइए ना। गठबंधन नहीं है, ठीक है विनय जी, मुझे इंडी गठबंधन के एजेंडे के बारे में बताइए ना। उत्तर प्रदेश में कैसे होगा भाई? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सब कुछ तय सीटों पर। इमरान मसूद कुछ कह रहे हैं। अरे नहीं, जिनको बोलने दीजिए। विनय जी बोलिए। होगा, पहले भी हुआ है, होगा, गठबंधन होगा, पहले भी तो हमने देखा ही है। वो पार्टियां जो साथ होने का दम भरती है, जब राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं
तो वही पार्टियां बिखर जाती हैं। भैया मैं टीएमसी के नेता के पास में आऊंगी। स्वयं प्रकाश जी, मुझे एक बात बताइए, आपको याद होगा, बहुत पुराना मामला भी नहीं है, राहुल गांधी कैसे टीएमसी को कोस रहे थे, पश्चिम बंगाल में जाके ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे थे। अब ममता बनर्जी क्योंकि बुरी तरह हार गई तो उनको लग रहा है भाई अगर राजनीति अपनी बचानी है तो एक ही सहारा नजर आ रहा है डूबते तिनके को, वो है इंडी गठबंधन। इसीलिए उन्होंने ही पेशकश की इस तरह की गठबंधन की, इस मीटिंग की, और वो यहाँ पर मौजूद है। भाई मन तो मिले ना आप लोगों के, तब तो कोई विश्वास करे। देखिए सबसे स्वयं जी देखिए श्वेता जी, सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन जो बना है, इंडिया गठबंधन का एक ही उद्देश्य था कि केंद्र में जो सरकार है, तानाशाह की सरकार है, उसके खिलाफ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर के सारी पार्टियां एक मंच पर आए। जितनी पार्टियां उसमें आ सकती है कॉमन माइंडेड, जो सेकुलर विचारधारा को मानती है, वैसी पार्टियां है। उसके अंदर में ऑल इंडिया पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं साथ है? 2023 पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं? ममता बंदोपाध्याय ने इसका नाम कर दिया। आप बीच में मत बोलो ना भाई, अरे आप बीच में मत बोलो। विधानसभा चुनाव की बात नहीं हो रही है, ये ये लोकसभा चुनाव की बात हो रही है। लोकसभा में भी विधानसभा चुनाव सुन लीजिए, आप बीच में लोकसभा में कब आई थी? विधानसभा चुनाव मिलकर लड़े थे, लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब गठबंधन लोकसभा में आई नहीं, कब हुआ, कहां पे था? अरे भाई साहब, वो उसके बावजूद तो 29 सीटें हमें मिली है ना। आप क्यों परेशान हो रहे इतना? आप क्यों परेशान? नहीं, ये सवाल एंकर आप है क्या? आप एंकर है क्या? मत करवाइए। स्वयं प्रकाश जी को बात अपनी रखने दीजिए, फिर मैं आती हूं। एंकर कौन है? ये कौन है? इसकी आवाज क्यों नहीं कम कर रहे? मैं 20 मिनट से चुपचाप बैठा सुन रहा हूँ। बोलिए स्वयं। सवाल पे सवाल कर रहा है। कौन व्यक्ति है? ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज्ञानेश कुमार को लेकर के सत्ता हथियार है, बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छे से मैं आपसे ही समझना चाहूंगी स्वयं जी। उनकी रेहड़ियां तोड़ रहे हैं। अच्छा छोड़िए स्वयं जी, नेता मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि मन कैसे मिलाएंगे, मतभेद को कैसे दूर करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती तो सबको एक साथ एकजुट रखने की है। जी, देखिए, यूनिटी इनटू डाइवर्सिटी, ये हमारे देश का संविधान कहता है। यूनिटी, अगर हम यूनाइटेड रहेंगे, सबके अलग अलग मत हो सकते हैं, उसमें क्या है? बंगाल में रहने वाला व्यक्ति बंगाल की बात करेगा, महाराष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति मराठी की बात करेगा, बिहार वाला जय बिहार बोलेगा, राजस्थान वाला जय राजस्थान बोलेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है? यही तो विविधता हमें एकजुट करती है। और इसी इंडिया ब्लॉक का यही इंक्लूसिवनेस की बात है कि हमें सब धर्म जाति के लोगों को जोड़ करके सत्ता को, जिस तरह से इन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी चलती थी ना, वैसे अभी गुजरात इंडिया कंपनी चल रही है। ये गुजरात इंडिया कंपनी देश चला रहा है। आप देखिए, पूंजीपति मित्रों को जो करप्शन होता है उसके बारे में कोई डिबेट नहीं होती है। राजेश एक्सपोर्ट के बारे में मैंने जो आपसे सवाल पूछा उसका जवाब आपके पास है नहीं। उसके अंदर में LIC के 10.5% 11% उसके बारे में कोई मोदी विरोधी गठबंधन है या निजी हितों वाला गठबंधन, क्या लगता है? सिर्फ एक धर्म के लिए कार, एक धर्म की बात, नहीं, मोदी विरोधी क्या होता है? दूसरे की नसबंदी, एक धर्म के पूरा देश होता है तो सबसे ज्यादा राज्यों में उनकी सरकार नहीं होती, देश में लगातार उनकी सरकार नहीं बनती। स्वयं जी, अब पश्चिम बंगाल में किसी में कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। आप लोग खुद नहीं मानते थे, हो गया। वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से उनका साथ ईडी, सीबीआई का डर दिखा करके नेताओं को तोड़ा जा रहा है। अभी भी तोड़ रहे हैं, अभी भी खरीद रहे हैं। श्वेता जी को शांत कराइए। नहीं, प्रोफेसर अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बोला। मैं एक एक करके सब मेहमानों के पास जाऊंगी। डॉक्टर राज के पास। श्वेता जी इनको शांत कराइए। आप बोलिए। बिल्कुल टीएमसी के प्रतिनिधि ने बिल्कुल सही कहा कि हर प्रदेश जय बिहार, जय महाराष्ट्र करता है, जय देश भी कहता है, जय भारत भी कहता है, पर उनकी तरह नहीं कि जय रोहिंग्या और जय घुसपैठिए कह रहे हैं। क्या है श्वेता जी, आप ध्यान दीजिएगा, 2023 में जब ये बना था तो नीतीश कुमार जी इसके सूत्रधार थे। अरे शांत रहो यार, कितना बोलते हैं भाई। एक सीट, श्वेता जी को चुप कराइए। श्वेता जी प्लीज आस्क हिम टू बी क्वाइट। आप चुप रहिए। 20 मिनट से हम शांति से बैठे हुए, किसी के पीछे बात नहीं किया है। अब शांत रहिए, आप शांत रहिए। तो 2023 में जब जुलाई में जब इंडिया अलायंस बना तो नीतीश कुमार जी सूत्रधार थे। नीतीश कुमार जी ने देखा कि यहाँ पे हर पार्टी मौका परस्त है, तो नीतीश कुमार जी वहां से हट गए। और देखिए नीतीश कुमार जी कहां है आज। स्थिति ये है कि उसका बस केवल अवशेष बच के रह गया है। कारण क्या है? कोई भी घटक दल जो है किसी पे भरोसा नहीं करता है। तो दो लाइन में कहावत है ना कि कहीं का गिट्टी कहीं का रोड़ा, और जो विपक्ष ने कुनबा जोड़ा था, अब ये सब एक दूसरे के लिए बन गए हैं घाव और फोड़ा। तो क्या है, आप देखिए, मैं कुछ महत्वपूर्ण घटक दलों की बात करता हूं। टीएमसी प्रासंगिकता बिल्कुल खत्म है, अपने आप को बचाने के लिए इस मीटिंग में पहुंची है।
डीएमके ने क्या कहा कांग्रेस के बारे में। अभी सपा के भाई यहां बोल रहे थे 2023 के चुनाव में, मध्य प्रदेश चुनाव में, श्वेता जी याद कीजिए, अखिलेश यादव ने कांग्रेस को चिरकुट और धोखेबाज कहा था। तो जहां पे विश्वास एक दूसरे में नहीं है तो जनता का विश्वास कैसे जीतेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि अपने आप को सांत्वना देने के लिए आप इकट्ठा होते हैं, आप एक फोटो शूट कराते हैं, क्योंकि आप किसी पे, जनता पे भरोसा नहीं करती है, हम पे भरोसा नहीं करते हैं, और एक दूसरे जो घटक दल है वो भरोसा नहीं कर सकते हैं। 37 पार्टियों से चालू हुई थी, मात्र 23 पार्टी बच गई है। तो किस गठबंधन की बात कर रहे हैं आप? ठीक है, डॉक्टर राजकुमार राजन से इसका जवाब ले लेते हैं। 37 पार्टियों से शुरू हुई, 23 पार्टियों पर पहुंच गई डॉक्टर राजकुमार राजन, और आप भी इससे इनकार नहीं करेंगे कि जो मतभेद विपक्षी पार्टियों में जब से इंडिया अलायंस की बात आप लोगों ने कही है तब से देखा जा रहा है, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं होता, आपको नहीं लगता है? श्वेता जी देखिए, आज जिस अलायंस की बात कर रहे हैं, इंडिया अलायंस पर आपने परिचर्चा रखा है, यह सोचना होगा कि देश की जो स्थितियां हैं अभी कई धाराओं और कई विभाजनकारी तत्व के द्वारा जिस तरह से जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसकी जो भूमिका होती है, उन भूमिकाओं से अलग हटकर एक अलग निर्णय लिए जा रहे हैं, देश पर थोपा जा रहा है। आज देश को जरूरत है विरोधी संवैधानिक व्यवस्थाओं को बचाने की, संविधान में रहने वाले उन व्यक्तियों पर विरोधियों की बैठक चल रही है, भारत विरोधियों की बैठक चल रही है, राम विरोधियों की बैठक चल रही है, हिंदू विरोधियों की बैठक चल रही है, और उन संस्थाओं पर गंभीर आरोप लगते हैं। एक मुद्दा मुझे बताइए, जब से इंडी गठबंधन बना है, एक मुद्दा जिसको आप लोगों ने पुरजोर तरीके से उठाया हो और जनता ने उस पर विश्वास किया हो, एक मुद्दा बता दीजिए। आप लोग आपस में अव्वल करते रहते हैं। एक समानता तो है। श्वेता जी, अगर आप सुनेंगी तो बहुत सारे तत्व हैं जिसको मैं यहाँ विमर्श के रूप में लाऊंगा, लेकिन विपक्षी साथियों, सत्ता पक्ष के साथियों से मैं अनुरोध करता हूँ कि विपक्ष की जो भूमिका है, जो सत्ता पक्ष जो कार्य करते हैं उसकी समालोचना करना, आम जनता तक उन मुद्दे को पहुंचाना, और आप टीवी पर बैठ के उन आवाजों को दबाते हैं, इसलिए सुनना चाहिए सत्ता पक्ष के लोगों को। सवाल है श्वेता जी, सवाल है, अरे कोई बात चाहिए, मैं भी मानती हूँ मजबूत विपक्ष चाहिए, लेकिन विपक्षी पार्टियां महिला आरक्षण पर जो बिल आ रहा था उसको क्यों रोका गया? के नाम पर क्यों गया? निर्वाचन आयोग की जो भूमिका है उस भूमिकाओं के रूप में क्या आज निर्वाचन आयोग कार्य कर रहा है? लोकतंत्र को क्या कमजोर करने की लगातार कोशिश नहीं हो रही है कि भाई हमारे कांग्रेस ने चुरा भोग दिया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम तो कांग्रेस के साथ जा ही नहीं सकते, समाजवादी पार्टी कहती है कि अखिलेश यादव की लीडरशिप में अगर कांग्रेस रहेगी तो ठीक है। तो कहां आपको ये नजर आ रहा है कि एकजुटता है? श्वेता जी, पहले तो मैं अपने एसडीपी के प्रवक्ता को सुन रहा था और उन्होंने एक बात बोली कि देखिए आज नीतीश कुमार जी कहाँ हैं। मुझे बहुत हंसी आई इसको सुनकर कि आज नीतीश कुमार जी कहाँ हैं। नीतीश कुमार जी बताइए, विनीत सिंह नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी कहाँ है? आप बता दीजिएगा, जनता को दिख रहा है वैसे कहाँ है? और ये वही एलजीपी के प्रवक्ता है, इनके रामविलास पासवान जी ने जब वाजपेयी जी को कहा था सवाल मैं आपसे इंडी गठबंधन को पूछती हूँ, आप घूम फिर के बीजेपी पर आ जाते हैं। आपके ध्यान में बस वही, आप अपनी बात मुझे कहिए ना। डीएमके ने कहा ना कांग्रेस ने छुरा भोग दिया, उस पर कहिए ना। आम आदमी पार्टी कह रही है आपके साथ नहीं है, कहिए ना। श्वेता जी, विनीत जी ने चूंकि बोला, मैं उनके जस्ट उस बात को क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि नीतीश जी कहाँ हैं। और रामविलास पासवान जी को वाजपेयी जी ने बोला था कि हराम में भी राम होता है। तो आप थोड़ा सा तो अंतर मन में झांकिए ऐसी बातें करने से पहले। रही बात श्वेता जी हमारे गठबंधन की, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक डेमोक्रेसी की, हेल्दी डेमोक्रेसी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना जरूरी है। अगर सब लोग एक चीज से एग्री कर जाएं, ओपिनियन होना चाहिए, एक दूसरे की पीठ में छुरा नहीं घोंपना चाहिए, जैसे कि आरोप डीएमके आपके ऊपर लगा रही है। अश्वनी जी, श्वेता जी, हेल्दी डेमोक्रेसी में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत जरूरी होता है। अगर आप सिर्फ मोदी गुणगान में लग जाएं, मोदी भक्ति में लग जाएं, तो आप डेमोक्रेसी में नहीं। अश्वनी जी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन मजबूती से आप मुद्दों को उठा तो पाए। हर वक्त जब से इंडिया गठबंधन की बात हुई है, पूरा गठबंधन बिखरा बिखरा नजर आया है। मैं तो चाहती हूँ, मैं आपको सच बताऊं, मैं तो चाहती हूँ कि विपक्ष अच्छी तरीके से मुद्दों को उठाए,
मगर विपक्ष उठा ही नहीं पाता। आपको मुद्दा बता देता हूँ श्वेता जी, आपने पूछा ना कि एक मुद्दा बताइए, एक मुद्दा मैं आपको उदाहरण देता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था, माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर हमारी यार एक डेमोक्रेसी का यही मतलब क्या बात है, क्या बहस होगी? आप जिनको बोलने दीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास। बोलिए बोलिए अश्विनी जी। आप ही बोल लो। नहीं अश्विनी जी आप बोलो। अरे श्वेता जी, आपने एक मुद्दा पूछा, मैं आपको एक मुद्दा गिनाता हूँ। ईवीएम के मुद्दे की बात करते हैं। ईवीएम के मुद्दे पे राहुल गांधी जी ने ईवीएम के मुद्दे पे 20-25-30 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाए। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि अगर हम उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भी जीत जाएं, लेट मी कोट हिम, 80 की 80 सीटें भी जीत जाएं, तो भी हम ईवीएम को क्लीन चिट नहीं देंगे। ईवीएम पे सारा विपक्ष एकजुट है, भ्रष्टाचार पे सारा विपक्ष एकजुट है, महंगाई पे सारा विपक्ष। उससे क्या हो गया मुझे बताइए अश्विनी जी, उससे क्या फायदा हो गया? देश को बंटवारे पे, रिलीजियस ग्राउंड पे सारा विपक्ष एकजुट है। आप बताइए ना कौन सा मुद्दा है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता? अगर आप लोग लीडर, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कहां आप लोगों की दिक्कत है। दिक्कत है लीडरशिप की। आप लोग लीडर ही तय नहीं कर पाएंगे, न कर पाए हैं अभी तक। अश्विनी जी। श्वेता जी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हेल्दी डेमोक्रेसी में लीडर जो है एक सबके ओपिनियन से चुना जाता है। एक लीडर कोई भगवान नहीं होता है कि एक व्यक्ति को आकर बिठा दिया और सब उसी के इशारे पे चलेंगे। एक हेल्दी डेमोक्रेसी में एक प्रोसेस होती है, ड्यू प्रोसेस होती है। यही प्रधानमंत्री सुनने सुनाने में बोलने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इंडिया गठबंधन की पिछली बैठकों का और बाकी जगहों पर अलग अलग राज्यों में क्या हाल हुआ हम सबने देखा है। विनीत जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर आती है सर आपके पास। विनीत जी बोलिए। श्वेता जी, मेरे नेता की बात हुई थी और नीतीश कुमार जी की बात हुई तो कहना जरूरी है, बिहार में सरकार नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही चल रहा है। तो नीतीश कुमार जहां पे भी है बड़े अच्छे जगह पे है, और यकीन मानिएगा कि वहां से वो हटने वाले नहीं है। जहां तक बात हमारे नेता की आई है, तो वाजपेयी जी के सरकार में हमारे नेता, दिवंगत नेता मंत्री थे। अब श्वेता जी 10 सेकंड प्लीज शांत रहिएगा। जो यहाँ बार बार लोग संविधान की दुहाई देते हैं, वही बाबा साहब अम्बेडकर को, जो ये अश्विनी जी बैठे हुए 2 बार हराया, उनके मृत्यु के बाद स्मृति स्थल के लिए जगह नहीं दिया, एक सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में एक उनका तैल चित्र नहीं लगवाया जो कि हमारे दिवंगत नेता ने लगाया था। तो ये किस संविधान की बात करते हैं? और आपके नेता बेल पे बाहर है, हमारे नेता बेल पे बाहर नहीं है। जनता ने हमें मौका दिया है चुन के तीसरी बार, और हर प्रदेश में 21 प्रदेश में हम पहुंचे हुए हैं। तो सर अपना गिरोबान झांकिए, हम पे उंगली मत उठाइए। एसएन सिंह जी आप बताएं। एसएन सिंह जी बताएं। देखिए श्वेता जी, इस बैठक की एक समानता तो है, इस बैठक की एक समानता जरूर है कि ये सब रामद्रोही हैं, ये सब समाजद्रोही हैं, सब राष्ट्रद्रोही हैं, सब भारत द्रोही हैं, और सब लोगों ने भारत के राम के विरोध में कुछ न कुछ काम करने का कार्य जरूर किया है। ये सब संविधान विरोधी चुनी हुई सरकारों को गिराएंगे ये, और संविधान की बात करेंगे। देश में इमरजेंसी लगाएंगे ये, और संविधान की बात करेंगे। दरअसल इस समानता के नाते आज ये बैठक हो रही कि किस तरह से हमको हिंदुओं का विरोध करना है, हिंदुओं को जातियों में बांटना है और सरकार बनाना है। तो वो तो होने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी हिंदू नहीं बटा और देश में भी हिंदू नहीं बटेगा। क्यों बटेगा? जी मुझे एक बात बताइए, आप सत्ता तो संभाल नहीं पाए, वहां से सत्ता आपने गंवा दी। आप यहाँ आकर बाकी जो दूसरी पार्टियां उनके साथ गठबंधन बना पा रहे हैं, लेकिन आपकी खुद की पार्टी तो टूट गई, खुद की पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे इंडिया गठबंधन में शामिल होकर के? कम से कम पहले अपनी पार्टी पर तो अपनी पकड़ बनाइए। नहीं देखिए, मूरी खाएंगे, मूरी सुनिए ना, आपको इतनी परेशानी हो रही है, हमारी पार्टी टूट रही है। सत्ता के अंदर 2 करोड़ 60 लाख लोगों ने ममता बनर्जी के चेहरे पर वोट किया है। सुन लीजिए, जवाब दे दीजिए। झाल मूरी खाइए, झाल मूरी। सुनिए ना जवाब, आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है ना, आप तो पूरी डिबेट सुनिएगा रात को वापिस चला करके, आपको समझ में आ जाएगा आप सवाल कैसे कर रही है। इंडिया गठबंधन बनना क्यों जरूरी है? नहीं पड़ता आपके हिसाब से, जो भी आपसे सवाल पूछता है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होता है। श्वेता जी सुनिए ना, अकाउंटेबिलिटी नीट परीक्षा की वो तय नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जब बोलता है कि प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तो इसकी बात कौन करेगा? हमने की। आप स्वयं जी अगर आके गोली रखेंगे ना, आपने देखा होता टीवी चैनल हमारा, तो आपने देखा होता हमने बहुत बात की, हमने सभी बच्चों को जोड़ा, हमने इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से उठाया और हमने शिक्षा मंत्री से सवाल भी पूछे। लोगों को बेकार की बात मत कीजिए, और अब जब आपसे सवाल पूछ रही हूं तो उसका जवाब दीजिए। आप लोग कर रहे हैं,
आपने जो सवाल किया है वो सवाल अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। अच्छा। कि आपके जो सवाल है वो सरकार केंद्र में जो बैठी है उससे सरकार के सवाल नहीं है। रोज गैस सिलेंडर के नाम पर रस्सी पर फर्क नहीं पड़ता। स्वयं प्रकाश जी, आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि टीएमसी क्या देख रही है अपना भविष्य, नहीं है। टीएमसी अपना भविष्य क्या देख रही है इंडी गठबंधन में, मुझे बताइए ना। लेके जा रहे हैं। अरे आप अपनी पार्टी की बात कीजिए स्वयं प्रकाश, अस्तित्व खत्म हो रहा है पार्टी का। भविष्य सुरक्षित है ममता बनर्जी के नेतृत्व में। सुन लीजिए ना, जिस तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के लिए जो तैयारी हो रही है ये 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी है, तो इसके लिए आप इतनी छटपट क्यों कर रही है? 2029 में चुनाव है ना, आप लोग अभी से घबरा रहे हैं। आपने दिल्ली में बैनर पोस्टर लगा दिए ममता बनर्जी के नाम पर, भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्यों लगाए ऐसे बैनर? दिल्ली के अंदर बैनर लगाना, जितने हारे हुए खिलाड़ी हैं सब मिलकर एक टीम बना रहे हैं और उनको लगता है कि हम ये जीत जाएंगे, और अभी भी अपने अंतर्मन में झांकने की बजाय आप इस बात को लेकर चिंतित हैं कि 2029 में क्या होगा। यादव सारे अगर एक मंच पर आ रहे हैं और इनको उखाड़ के फेंकने की बात कर रहे हैं तो इतना घबरा क्यों रहे हैं? हम अगर अलग अलग बताइए सिंह जी क्यों घबरा रहे हैं? एसएन सिंह जी क्यों घबरा रहे हैं आप? ये लोग आपको उखाड़ फेंकने के लिए आ रहे हैं, फिर क्यों घबरा रही बीजेपी? घबराए हुए हैं। श्वेता जी, अभी शायद आपका जिम्मेदार चैनल दिखा रहा था कि ममता बनर्जी सुबह से बैठी रही, कोई मिलने ही नहीं गया। भाई इनको कम से कम आके मिलना चाहिए। और दूसरी बात कहूंगा कि भाई पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी जब कह रहे थे तो ममता बनर्जी को ये तो ध्यान देना चाहिए ना कि गठबंधन है, गठबंधन को गाली भी देंगे और गठबंधन भी करेंगे और कहेंगे फ्रेंडली फाइट है। और फाइट में कौन सा फ्रेंड होता है? फाइट भी करेंगे और फ्रेंड भी बनाएंगे। ये दरअसल ये सब अलतकिया वाले हैं, ये अलतकिया के हिसाब से काम करते हैं, अलतकिया के लिए बात करते हैं और अलतकिया के विचार को प्रस्तुत करते हैं। करना कुछ विनय जी, मुझे एक बात बताइए, दरअसल कोई गठबंधन नहीं है, उत्तर प्रदेश को लेकर के इंडी गठबंधन की क्या रणनीति अलग होगी? आपने कहा कि हारे हुए लोग, ये उत्तर प्रदेश में हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। हारे हुए लोग नहीं है, उखाड़ के फेंक दिया है लोकसभा के चुनाव में। सरकार बनी है। अभी कह रहे थे कि ये राम जी का नाम राम के नाम पर चर्चा चोरी करने वाले। जब देश में बीजेपी की सरकार है, लोकसभा के नतीजे किसी एक राज्य से निर्धारित नहीं होते, देश में किसकी सरकार बनती है उससे निर्धारित होते हैं। विनय सिंह जी, मुझे बताइए ना, उत्तर प्रदेश के लिए इंडी गठबंधन की रणनीति क्या होगी? समाजवादी पार्टी और कांग्रेस सरकार बनी है आपकी। श्वेता जी, इनकी सरकार किस देश में? ठीक है, उनसे पूछ लेने दीजिए, बताइए। प्रदेश में बनी है, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम लोग सब एक साथ तैयार हैं। 2 लड़कों की जोड़ी। भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरों को ये भगवान राम के चंदा चोरों को हराने के लिए उत्तर प्रदेश तैयार है। वहाँ के लोगों की जमीनों भू माफिया, वहाँ की जमीनों को चुराने वाले के खिलाफ पूरा अयोध्या जिस तरह तैयार थी, आज पूरा उत्तर प्रदेश तैयार है। आपने देखा ना, अयोध्या ने बताया ना कि ये चंदा चोर हैं, ये भू माफिया हैं। अब इससे बड़ा सबूत क्या मिलेगा? डॉक्टर राजकुमार राजन के पास में बहुत राजकुमार राजन, आपको नहीं लगता कि कुछ चुनौतियां इंडी गठबंधन के सामने जरूर है और कैसे उन चुनौतियों को पार करके एकजुटता बनाए रखने की कोशिश गठबंधन में होगी? डॉक्टर राजकुमार राजन। बेशरम जनता पार्टी है, चंदा। श्वेता जी देखिए, इंडिया अलायंस पर जो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जरा सोचिए कि एनडीए कभी सत्ता में थी बिहार में और जेडीयू और भाजपा का गठबंधन था। यही भाजपा के लोग थे, शीर्ष नेताओं ने बिहार के आम जनसभाओं में यह बोला था कि नीतीश कुमार का डीएनए में ही गड़बड़ी है। वो लोग सत्ता का दुरुपयोग करके जब सत्ता हासिल कर लिए बिहार में, गठबंधन चला रहे हैं, वो लोग प्रश्न खड़े कर रहे हैं इंडिया अलायंस पर। लालू जी क्या बोले? इंडिया अलायंस की मजबूती है, अलग होकर व्यवस्था चारू ढंग से चलाने की जो मुहिम है, फटाफट से जवाब दीजिए। इंडिया गठबंधन का दायित्व है। उस दायित्व का निर्वाह इंडिया गठबंधन कर रही है और आगे आने वाले समय देखिएगा मजबूती से इंडिया गठबंधन लोकतंत्र की मुहिम को बचाने की परिकल्पना। श्वेता जी, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि न गठबंधन पहले था, न गठबंधन आज है, न गठबंधन कभी आगे रहेगा। कांग्रेस को डर लग रहा है कि कहीं जो क्षेत्रीय पार्टी हमारी माल को लूट ली है, अगर वो मजबूत होगी तो हम देखिए तमाम पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल तो यही है कि इससे पहले भी हमने इंडिया गठबंधन की जब बात हुई तब देखा कि सभी दलों में बिखराव की स्थिति नजर
आई। एक बार फिर से जो दिल्ली में मीटिंग चल रही है उसमें भी हालात इसी तरीके के हैं। डीएमके शामिल नहीं है, आम आदमी पार्टी ने खुद को दूर रखा हुआ है। तो क्या नीति, नेतृत्व और नियत की कमी जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है इंडी गठबंधन पर, वो एक बार फिर से नजर आएगा, या इस बार कोई ठोस लेकर एकजुटता के साथ इंडी गठबंधन के तमाम दल आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक।